69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 171 दिन से हम धरना दे रहे हैं, पर सरकार को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। 23 नवंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन करने के बाद से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी भी अफसर और मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि चुनाव आने वाला है, हम भी सरकार का विरोध पूरे प्रदेश में करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम कोई आतंकवादी व देशद्रोही नहीं हैं, हम शिक्षक हैं और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। जैसा कि इस सारी बातों को हमारे साथी भाई ने बताया, हम लोग यहाँ 171 दिनों से अनवरत सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल यही बनता है, क्योंकि हमारी सारी मांगें सही हैं, हमारे पास संवैधानिक रिपोर्ट है और हम एक संवैधानिक सरकार में रहते हैं, तो आखिर हमें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस शासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर हमें और कितना दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें कब न्याय मिलेगा। कि आज जिस आंदोलन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनका परिनिर्वाण दिवस है और ये सरकार दलित पिछड़ों के लिए खूब जो है दिखावा करती है। आज कहीं ना कहीं ये मंचों पे जो है चिल्ला रहे होंगे हम दलित पिछड़ों के लिए परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनको न्याय देने के लिए, लेकिन ये मुखौटा और दिखावे वाली सरकार ये आज ये भी जान ले कि 171 दिन यूं ही नहीं हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, लेकिन ये सरकार जो है केवल दिखावा करती है, पिछड़ों के लिए आयोग बनाती है और जब न्याय की बारी आती है वही दलित पिछड़े जब न्याय की गुहार लगाते हैं तो उनको बार बार जो है अपने आवाज़ से लाठी डंडे पीट कर भगा दिया जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि हमारे साथ कितने साथी पीटे गए, यहीं लखनऊ की सड़कों से दौड़ा दौड़ा के मारे गए। तो ऐसे नहीं चलेगा, आने वाला चुनाव है, आपको भी हम जिस तरह से आप हमारी सीटों से बेदखल किए हैं, योग्यता की बात करते थे लेकिन हमने सारे मानक पूरे किए और आज योग्यता सड़कों पर घूम रही है। जब योग्यता सड़कों पे घूमेगी तो आपका देश कैसे उन्नति करेगा। बाबा जी ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर आपकी कुछ गलतियां हुई, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि गणित में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ जोड़ घटाव में गलतियां हुई हैं, अगर जोड़ घटाव नहीं आता है तो कैसे आप ऐसे अधिकारी या मंत्री बना देते हैं। पिछले 171 दिनों से हम लोग आयोग की रिपोर्ट पे यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुनवाई करे, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में करीब 171 दिन से यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और अभी तक हम लोगों की मांगें सरकार नहीं सुन पाई है। अब सरकार सुनना नहीं चाहती है या दलित पिछड़े होने का टैग लगाकर हम लोगों की बात नहीं सुन रही है तो सरकार के ऊपर है, लेकिन ये हम लोगों का आंदोलन लगातार यूं ही चलता रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे। देखते हैं कब तक सरकार भागती है। हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे। कल कुछ हमारे साथियों पर लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और ये लाठीचार्ज पहली बार नहीं हुआ है, अनेकों बार लाठियां हम लोगों ने खाई है और अब हम लोगों को लाठी नहीं रोक सकती। लाठी की आवाज़ हम लोगों के शरीर पे बस यूं ही होता है जैसे किसी को मच्छर काट लेता है, उतने ही चोट लाठी करती है। अब बाबा जी अगर आपके पास लाठी के अलावा भी कोई और चारा हो तो वो भी कर लीजिए, बंदूक गोली तोप जो भी करना हो कर लीजिए, लेकिन हम लोग पिछड़े दलित भले हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हम लोगों के हौसले अभी आप टिका नहीं पाएंगे और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी इको गार्डन में बने रहेंगे। और कल हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव जी से भी मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी आवाज़ को शीर्ष स्तर तक उठा रहे हैं और अगर आप को न्याय इस सरकार में नहीं मिलता है तो हम आपका ये जो आरक्षण घोटाला वाला मैटर है हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और सरकार बनते ही पहली बैठक में ही हम इसको पूरा करेंगे। और विपक्ष की बात करें तो अनुप्रिया दीदी ने लगातार हम लोगों की आवाज़ उठाई है, कई बार अपने शीर्ष नेतृत्व से बात उठाई है और कल हमें उन्होंने और आश्वस्त किया कि नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूँ इस सरकार का हिस्सा, जब तक मैं हूँ तब तक ये सरकार आपको बिना न्याय दिए चुनाव में नहीं जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है अनुप्रिया दीदी पे और उन्होंने हमारी आवाज़, पिछले दलितों की आवाज़ को हमेशा उठाया है और आज भी उठा रही हैं और हमें अभी भी योगी जी से पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये हमारे राजा हैं, ये हमारे महाराज हैं और हम ही लोगों ने इनको चुना है। ये नहीं कि कोई दूसरा आकर इन्हें चुना है, यही लोगों ने आकर हमें चुना, हम ही लोगों ने इनको चुना है। तो हमें विश्वास भी इन पे है कि ये हम पिछले दलितों की आवाज़ को सुनेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अगर इन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं करते हैं तो 10 तारीख के बाद हम लोग अपने अगले मिशन पे चलेंगे और
5 दिन का धरना होगा, लखनऊ पूरा बंद किया जाएगा और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम अपने कुछ साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक ये सरकार झुक नहीं जाती तब तक हम बैठे रहेंगे। या तो सरकार झुक जाएगी या तो हम टूट जाएंगे, लेकिन जब तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को ये लोग लागू नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे।